Om Shanti and very good morning everyone. आज 12 अगस्त की साकार मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है। अब वापस घर जाना है, इसीलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। आज का प्रश्न, अज्ञान नींद में सुलाने वाली अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है और उससे नुकसान क्या हुआ है? उत्तर, बाबा कहते, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं और घर को बहुत दूर समझते हैं। बुद्धि में है, वो क्या समझते हैं कि अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसीलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नजदीक है। अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाबा ने घर याद दिलाया है। भल भक्ति मार्ग में भी घर घर को याद करते हैं, परंतु वहां जाना कब है, कैसे जाना है, वह कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने कारण घर भी भूल गया है। बाबा समझाते हैं, लाखों वर्ष वह समझते हैं, वो क्या समझते हैं कि लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है। अभी बाबा याद दिलाते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चे, घर तो बहुत नजदीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे। कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाबा को भी तो, घर को भी भूल जाते हैं, तो दोनों को ही भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, ऐसे थोड़े ही हैं तुम कोई लाखों ऐसे थोड़े ही हैं तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं। बाबा कहते, तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाबा को और घर को भूल जाते हैं। ये भूलना भी बाबा कहते ड्रामा में नोट है, परंतु नाहक इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे
घर तो बिल्कुल नजदीक है। अब मैं आया हूं तुमको ले चलने। घर चलना है। बाबा कहते घर चलना है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि जो तुम करते आए हो, उससे तुम पवित्र बने नहीं। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति भक्ति को छोड़ते ही नहीं, बाबा कहते हैं। अब बाबा कहते हैं भक्ति पूरी होती है। भक्ति में भी में तो अपरम अपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है। लाखों वर्ष की तो बाबा कहते बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने, बाबा कहते, कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं। अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है, बाबा कहते हैं सुखधाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन्हें याद से उतारो। याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाते हैं, उनको याद करना है। बाबा कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो एक तो पवित्र बनो और दूसरा अपना चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत। बाबा कहते लोभ का भी भूत कम नहीं है। यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्यों को एकदम गंदा बना देते हैं। लोभ भी बहुत, बाबा कहते, पाप कराता है। पांच विकार बहुत कड़े भूत हैं, इन सबको अब छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। बाबा कहते मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता है जितना काम को छोड़ना छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते आए हैं, तो भी बाबा कहते मोह की रग जुटी हुई रहती है। बाबा कहते क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना, तो कोई भी भूत ना आए, अब उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूं तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे, बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बाबा कहते बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। हाँ, बाकी जन्म जन्मांतर के पाप करने में बड़ देरी लगती है। यही मुश्किलात है। इसके लिए बाबा टाइम देते हैं, क्योंकि माया का अपोजिशन बहुत होता है, वह एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा दिन याद में थोड़े ही बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसीलिए टाइम देना है, मेहनत कर, बाबा कहते कर्मातीत अवस्था को आना है।
पढ़ाई तो बहुत सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो बाबा कहते 7 रोज में सारा ज्ञान समझ लेकर यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। हाँ, बाकी पवित्र बनने में है। इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है, हम गलानी करते थे कि ये ब्रह्म कुमार भाई बहन बनाती हैं, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं, तब तक बाबा कहते पवित्र कैसे रह सकेंगे। क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है। यह युक्ति बाबा कहते अच्छी है। कौन सी युक्ति? कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, तो भाई बहन हो गए। इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आई बनने में, बनाने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। बाबा आते ही हैं अब पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो समझाने की कितनी मेहनत बाबा कहते करनी पड़ती है। बाबा का परिचय देने लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं, क्योंकि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार और श्री कृष्ण तो है देहधारी, उनको भगवान नहीं कह सकते। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु वो कहते हैं भक्ति में ऐसा, परंतु बाबा कहते भगवान का परिचय नहीं है। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुण्य जन्म में बाबा कहते आते हैं जरूर, अब उनसे वर्षा मिल ना सके। आत्माओं को एक परम पिता परम आत्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य मनुष्य को जीवन मुक्ति दे न सके। ये वर्षा पाने के लिए बाबा कहते तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाबा को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे, तो वह थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे, अभी तो ढेर चित्र हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बाबा कहते तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तुम जानते हो। शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं है, वह तो एक बाबा ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य है पतित। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भल है वह भी मनुष्य है, देवी देवता भी मनुष्य है, परंतु उनमें देवी गुण है। जिनमें देवी गुण नहीं है वह उनकी पूजा करते हैं। तो तुम खुद ही पूज्य थे और फिर पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना बाबा कहते ये जैसे 5 तत्वों की भक्ति करना है, क्योंकि शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को बाबा याद दिलाते हैं कि मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए बाबा कहते तुमने इतनी भक्ति की है।
अब अपने साथ ले चलता हूँ। तुम सतयुग में चले जाएंगे और बाबा आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। बाबा कहते पावन दुनिया है ही दो। कौन कौन सी? मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गाते भी है ना, क्या गाते हैं? चारों तरफ लगाए फेरे, दूर रहे बाबा कहते किससे? बाबा से। बाबा को ढूंढने के लिए जन्म बाय जन्म फेरे लगाते, परंतु फिर भी बाबा से दूर रहे। इसीलिए बुलाते हैं, क्या कहते हैं? है पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अब बाबा के सिवाय और कोई बना ना सके, तो यह खेल ही 5000 वर्षों का है। और इस ड्रामा अनुसार हर एक बाबा कहते पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया है उस प्रकार ही अब राजधानी की स्थापना हो रही है। बाबा कहते सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यह पाठशाला है। राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो ही निकल आएंगे। मूल वतन में जो बाबा कहते संख्या है वह एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु वह समझ नहीं सकते जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं। फिर वह आकर पाठ हो जाएंगे। फिर तुम आते हो बाबा कहते नई दुनिया में, और बाकी सब चले जाएंगे परम धाम में। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गुइया गुइया पॉइंट्स बताते हैं। बाबा कहते शुरू की और अभी की समझाने में कितना फर्क है। तो पढ़ाई में टाइम लगता है। झट से कोई आईसीएस नहीं बन जाएंगे। नंबर वार पढ़ाई होती है। तो बाबा कितना सहज कर समझाते हैं जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझ पतित पावन बाबा को याद को बुलाया है। मैं आया हूं तो तुम पावन बनो ना। अपने को और पावन बनने का तरीका भी बताते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बजाने। बाप कहते हैं आत्मा पतित बनी है, इसीलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं पावन बनाने के लिए। बाबा कहते कितना वंडर है, क्या वंडर है कि इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता है। कोई कहते हैं, तो बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाप कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जानने लायक हूँ। बाबा को जाना जाता है, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को यह सब कर्म इंद्रियां मिली हुई हैं, इसके लिए पाठ बजाने के लिए। कितना पाठ बजाती है। बाबा कहते हैं ये मंत्र है।
कभी भी आत्मा घिसती नहीं, क्योंकि यह है अविनाशी ड्रामा। यह अविनाशी बना बनाया है। कब बना, बाबा कहते हैं ये पूछ नहीं सकते। इनको इनको अनादि कहा जाता है, जिसका कोई अंत नहीं। मनुष्य से पूछो, रावण को कब से जलाते आए हो, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते हैं अनादि है। पता नहीं है, मुझे हुए है ना। बाप बैठ समझाते हैं हूबहू, जैसे बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही बाबा हूबहू हमें पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद ही समझ आ रही है। वह होती है हद की पढ़ाई, और यह बाबा कहते हैं बेहद की। आधा कल्प है दिन, और आधा कल्प है रात। तो 21 जन्म, बाबा कहते तुम रंजक भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना, शल तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, कोई दुख दे ना सके, क्योंकि उसका नाम ही है सुखधाम। यहाँ तो सुख है नहीं। मूल बात है, बाबा कहते, पवित्रता की। इसीलिए बाबा कहते करेक्टर्स अच्छे चाहिए ना। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है, नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फायदे की बात ही छुटी। अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है, क्योंकि विनाश का समय आ रहा है। उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती है तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। भल कितना भी कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि 3 वर्ष के बाद अनाज बहुत होगा। बाबा कहते फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। तो ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। कितनी आपदाएं आनी हैं, वो उनको क्या कह देते हैं, ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बाबा कहते हैं बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा, क्योंकि सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यह है, फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। तो ये बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा, बाबा कहते हैं ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर्स भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं, बाबा कहते तब मालूम पड़ता है ये अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। क्योंकि मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है। तो बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखलाओ, बाबा कहते छोटे बच्चों को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, क्योंकि उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। बाबा कहते मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है।
अच्छा, मीठे मीठे की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाबा कहते नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, लोभ मोह की जो रगें हैं, लोभ मोह की जो रगें हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है और अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो अंदर कोई भूत प्रवेश होने ना पाए। आज का वरदान, भगवान और भाग्य, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। बाबा कहते हैं अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ। अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ तो यही गीत गाते रहो। क्या गीत गाना है? वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। बाबा कहते ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान और सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं, बाबा कहते हैं किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्माओं की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भर बाबा कहते शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। आज का स्लोगन, बाबा कहते माया के झूले को छोड़, माया के झूले को छोड़ अति इंद्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। तो माया के झूलों को छोड़ अति इंद्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। आज का अव्यक्त इशारा, बाबा कहते हैं कई बच्चे प्रीत जुटा लेते हैं, बाबा से प्रीत वो जुटा लेते हैं लेकिन निभाते नंबरवार है। निभाने में लाइन बदली हो जाती है। बाबा कहते लक्ष्य एक होता है, लक्षण दूसरे हो जाते हैं। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई, बाबा कहते हैं अगर किसी एक संबंध में भी अगर बाबा से निभाने में कमी हो गई तो वो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं आ सकते। निभाना माना निभाना। तो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, चाहे तन की या संपर्क की, लेकिन
बाबा कहते कोई आत्मा संकल्प में भी याद ना आए। हर बात में पहले बाप ही याद आए, तब कहेंगे प्रीत बुद्धि विजयी। हर संकल्प में बाबा ही याद आए, तब कहेंगे प्रीत बुद्धि विजयी। ओम शांति।